नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करें, उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जबलपुर से गोंदिया के लिए शुरू हुई डेली पैसेंजर ट्रेन। सांसद और रेलवे के अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर किया ट्रेन को रवाना। पहले दिन 118 यात्रियों ने किया गोंदिया तक का सफर। 20 अप्रैल को सीएम शिवराज सिंह का जबलपुर आगमन। लाडली बहना कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। संभागायुक्त, कलेक्टर और एसपी ने किया कार्यक्रम स्थल का दौरा। कलेक्ट्रेट में समय सीमा की कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर फोकस करने का निर्देश कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने सभी विभागीय अधिकारियों को दिए। बैठक में ग्रामीण एवं राष्ट्रीय क्षेत्रों की पेयजल व्यवस्था पर भी विस्तृत चर्चा की गई। गर्मी का मौसम जिले के निवासियों पर कहर बनकर ना टूटे, उन्हें पर्याप्त पेयजल मुहैया हो सके, इस बात पर गहन चर्चा कलेक्ट्रेट की टीएल बैठक में हुई। जबलपुर जिले के शहरी सीमा के 79 वार्डों में एवं ग्रामीण क्षेत्रों के 1343 गांवों में पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने दिए। उपलब्ध संसाधनों और आवश्यकताओं पर भी विचार विमर्श किया गया। हमने गर्मी को देखते हुए नवीन नलकूप खनन का कार्य चालू कर दिया गया है, जिसमें हमने अभी सहपुरा में एक मशीन हमारी चल रही है, ड्रिलिंग कार्य कर रही है, मझोली में एक चल रही है, कुंडम में एक चल रही है और पाटन में एक चल रही। आवश्यकता अनुसार हम नवीन नलकूप खनन का कार्य करा रहे हैं और जैसे और आवश्यकता पड़ेगी तब सिंगल फेस पंप भी हम लगाएंगे। ये हमारे दोनों कार्य प्रगतिरत हैं और काम चल रहा है और हम पूरा प्रयास करेंगे कि ग्रीष्म ऋतु में कहीं भी पेयजल की समस्या उत्पन्न नहीं होने देंगे। 11,000 हैंडपम्प हैं, 408 नल जल योजना है, इन सब के माध्यम से पेयजल व्यवस्था की जा रही है और पेयजल व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित है वर्तमान में। और हमारे पास ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए पर्याप्त मात्रा में हैंडपम्प स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध हैं और सिंगल फेस पंप उपलब्ध हैं, राइजर पाइप उपलब्ध हैं और हम पूरी तैयारी से अपना ग्रीष्म ऋतु का कार्य कर। कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों को सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर फोकस करने को कहा। साथ ही 20 अप्रैल को जबलपुर में आयोजित होने वाले लाडली बहना कार्यक्रम पर भी चर्चा की गई। तैयारियों की समीक्षा हुई। 20 अप्रैल को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जबलपुर आगमन होने वाला है। सदर गैरिसन ग्राउंड में लाडली बहना योजना का कार्यक्रम आयोजित होगा। जिला प्रशासन इस कार्यक्रम की तैयारियों में जुटा हुआ है। 20 अप्रैल को सदर गैरिसन ग्राउंड में लाडली बहना योजना का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विशेष रूप से शामिल होकर बहनों से सीधा संवाद करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन अधिकारियों की टीम के साथ गैरिसन ग्राउंड पहुंचे। कलेक्टर ने कार्यक्रम स्थल पर किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली और अधिकारियों से चर्चा की। 20 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में लाडली बहना सम्मेलन प्रस्तावित है जबलपुर जिले में और ये संभावित है कि लगभग 3 बजे के आसपास माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन यहाँ पे होगा। उसी की तैयारियों के संबंध में चूँकि स्थल गैरिसन ग्राउंड रखा गया है और जिला स्तरीय सम्मेलन है, तो उसकी तैयारियों का जायजा लेने हम लोग आए थे। आज से कार्यक्रम की तैयारियां यहाँ ग्राउंड पे भी प्रारंभ हैं और समय सीमा के अंदर वो कार्य पूर्ण हो जाएगा। वीआईपी एंट्री अलग, आम जन के लिए एंट्री अलग, पर्याप्त एंट्रीज रखी जाती है ताकि कभी आपात स्थिति में लोगों को सुरक्षापूर्वक निकाला जा सके। प्रोटोकॉल के हिसाब से डी की जो व्यवस्था होती है वो सारी चीज़ें रहेंगी। मेरे हिसाब से कहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं। कार्यक्रम में करीब 1.5 लाख लाडली बहनों के शामिल होने की उम्मीद है, जिसके चलते व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। जनपद सदस्यों ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा की जा रही है। मुख्यमंत्री के आगमन पर मिलने तक नहीं दिया जाता, जिसके चलते प्रदेश के मुखिया के साथ उनका संवाद नहीं हो पा रहा है। जनपद सदस्यों ने कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन को एक पत्र सौंपकर मांग की है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जबलपुर आगमन पर उनसे मुलाकात का समय दिलाया जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के जनप्रतिनिधि अपनी समस्याओं से प्रदेश के मुखिया को अवगत करा सकें। पत्र में आरोप भी लगाया गया है कि सीएम से मिलने नहीं दिया जाता, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा हो रही है। जनप्रतिनिधियों की इतनी उपेक्षा मैंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी नहीं देखी कि जनपद सदस्यों को मुख्यमंत्री से मिलने न दिया जाए।
मुख्यमंत्री मिलने को या समय नहीं देते या कलेक्टर साहब उन तक अपनी बात नहीं पहुंचाते, हम लोगों की बात नहीं पहुंचाते, ये तय नहीं है। लेकिन हम लोगों को मिलने का समय नहीं मिलता। आज पुनः हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था कि हमें अभी 20 तारीख को मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, मिलने का समय दिया जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल कार्य है। उन्होंने अभी से बोल दिया, ये बात ऊपर पहुँचाए बिना, तो ऐसा लगता है कि अधिकारी हमें मिलने नहीं देना चाहिए। तो हमारी बार बार उपेक्षा की जाती है और हमें मिलने से रोका जाता है। बहरहाल जनपद पंचायत के सदस्यों की बातों का भरोसा करें तो अधिकारी जानबूझकर प्रदेश के मुखिया और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के बीच फासला बनाए रखना चाहते हैं ताकि सच्चाई सामने न आ पाए। जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 में जबलपुर गोंदिया स्पेशल ट्रेन का भव्य शुभारंभ सांसद राकेश सिंह, राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मीकि, विधायक अशोक रोहानी, नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विज, कमलेश अग्रवाल, डीआरएम विवेकशील एवं सीनियर डीसीएम विश्वरंजन की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर 118 यात्रियों ने ट्रेन में यात्रा की। जबलपुर से चलकर गोंदिया जाने वाली ट्रेन का इंतजार आखिरकार अब खत्म हो गया है। इस ट्रेन का भव्य शुभारंभ सोमवार को मुख्य रेलवे स्टेशन से सांसद राकेश सिंह, राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मीकि एवं जनप्रतिनिधियों समेत रेलवे अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। ट्रेन में सवार यात्रियों में भी खुशी की लहर है। उनका कहना है कि इस ट्रेन के आरंभ होने से गोंदिया तक जाने में समय और पैसे की बचत होगी। अभी हम मेयर से इधर आए थे तो अभी वेट करना पड़ता था। ये ट्रेन आने से हमें वेट नहीं करना पड़ा और समय की बचत होने से यह शासन का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। मतलब ये ट्रेन चलने से ही बहुत अच्छा। हाँ, ये ट्रेन चलने से शासन का कार्यकाल बहुत अच्छा रहेगा और रहने लायक लग रहा है और यात्रीगणों को सुविधा अच्छी मिली। सांसद राकेश सिंह और सुमित्रा बाल्मीकि एवं रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि ये ट्रेन रोजाना चलेगी जिससे यात्रियों को सुविधा होगी। सांसद ने कहा कि इस ट्रेन को लेकर उनके द्वारा लंबा आंदोलन किया गया, जिसके बाद जबलपुर गोंदिया रेल मार्ग ब्रॉड गेज हो पाया। मुझे बेहद खुशी है। पिछले दिनों माननीय रेल मंत्री जी से लगातार मैंने आग्रह किया था और उसका परिणाम है कि जबलपुर से गोंदिया के बीच की ये ट्रेन प्रारंभ हुई है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से दक्षिण जाने वाले लोगों को इस ब्रॉडगेज परियोजना के पूरे होने के कारण 273 किलोमीटर की दूरी कम तय करना पड़ेगी। समय भी बचेगा, ईंधन भी बचेगा और राष्ट्रीय राजस्व की भी हानि नहीं होगी। मैं आज के इस कार्यक्रम के समापन पे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और उनके साथ साथ केंद्रीय रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी के प्रति भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ। ये गोंदिया जा रही है और गोंदिया में हमारे सीएम साहब की ससुराल है, तो मैं बधाई देना चाहूंगी सम्मानीय भाई साहब को कि आपने जबलपुर से कनेक्ट कर दिया उनकी ससुराल जाने का। और ससुराल में कोई चीज मांगी जाए तो मना नहीं हो सकती है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक नया अध्याय जबलपुर के लिए जोड़ा, जो अत्यंत पुरानी मांग जो जबलपुर से गोंदिया की, जो कांग्रेस की यूपीए की सरकार के समय हमेशा इस प्रोजेक्ट को अधर में लटकाकर जबलपुर की उपेक्षा सदैव ही कांग्रेस के नेताओं के द्वारा की गई। लेकिन आज माननीय राकेश सिंह जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके इस प्रयास से जबलपुर गोंदिया की जो ये ट्रेन है सीधे गोंदिया के लिए प्रारंभ हुई है। उसके लिए जबलपुर संस्कारधानी वासियों को और माननीय राकेश सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस ट्रेन से 118 यात्रियों ने सफर किया। 13 अप्रैल से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे मनरेगा ग्राम रोजगार सहायक व सहायक सचिव सामूहिक रूप से इस्तीफा देने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम इस्तीफा के साथ एक मांग पत्र भी सौंपा। रोजगार सहायकों का कहना है कि सरकार उनकी मांग पूरी नहीं कर पा रही है, बल्कि उनके आंदोलन को खत्म करने के लिए सेवा समाप्ति के नोटिस जारी किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश रोजगार सहायक और सहायक सचिव महासंघ के सदस्यों ने राज्य शासन पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए बताया कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करने की बजाय उनके पदाधिकारियों की सेवा समाप्ति के नोटिस भेज रही है।
जिससे संगठन के सभी सदस्यों में आक्रोश व्याप्त है और उन्होंने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। संगठन के सदस्यों ने बताया कि जिला संवर्ग की मांग को लेकर 13 अप्रैल से उनके द्वारा हड़ताल करके शासन को अपनी मांगों से अवगत कराया जा रहा है। उसके बावजूद भी उनके विभाग का कोई आला अधिकारी उनसे बातचीत करने और उनकी मांगों को पूरा करने से संबंधित आश्वासन तक नहीं दे पाया। मेरे हड़ताल को कुचलने के लिए मेरे ऊपर सेवा समाप्त करके यह आंदोलन कुचलना चाहते हैं, जिससे कि मेरी सेवा समाप्त हो और यह आंदोलन समाप्त हो जाए। आप लोगों की क्या मांगे और क्या चाहते हैं? हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हमारा जिला संपर्क किया जाए। हमें 2013 में सरकार ने सहायक सचिव को घोषित कर दिया है, अभी तक हमारी सेवा शर्तें लागू नहीं की। मध्य प्रदेश के 23,000 साथी हम अपना इस्तीफा सरकार को दे रहे हैं, मुख्यमंत्री के नाम पे अपना इस्तीफा पेश कर रहे हैं। अब हमारा जो है पूरे 23,000 स्वेच्छा से मतलब इस्तीफा दे रहे हैं मुख्यमंत्री के नाम पे। हम सभी रितेश जी के सम्मान में उनके साथ उनके संघर्ष में खड़े हैं और आज हम सभी जबलपुर जिले के रोजगार सहायक सामूहिक इस्तीफा देने यहाँ पर कलेक्टर महोदय को आए हैं और हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से लेटर ज्ञापित करेंगे। हम लोग 13 तारीख से सामूहिक हड़ताल पे हैं, 23,000 सभी GRS, और हम लोग की सिर्फ एक ही मांग है कि जिला संपर्क हम लोगों का हो जाए, क्योंकि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं श्री रितेश तिवारी जी, उनको सेवा समाप्ति का नोटिस दिया गया है। इसके उसमें हम लोग सभी 23,000 GRS पूरे मध्य प्रदेश के क्या मांगे हैं? हम लोगों की मांगे सिर्फ एक ही है, जिला संपर्क किया जाए हम लोगों को। ग्राम रोजगार सहायकों ने मांगे पूरी ना होने तक अपनी हड़ताल जारी रखने की बात कही है। उनका कहना है कि शासन कितनी भी तानाशाही कर ले, लेकिन वो अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे। लम्हेटा घाट बाईपास के समीप बहने वाली नहर के किनारे सुरक्षा दीवार बनाने की मांग उठ रही है। दरअसल नहर के किनारे से सड़क भी गुजर रही है, जिस पर वाहनों की आवाजाही लगी रहती है और शाम को अंधेरा होने के बाद हादसों का अंदेशा बना रहता है। वहीं मवेशी भी पानी पीने के लिए नहर में आते हैं और वो भी उसमें बह सकते हैं। बरगी से निकलकर लम्हेटा घाट बाईपास से होकर गुजरने वाली नहर पर सुरक्षा दीवार बनाने या फिर फेंसिंग किए जाने की मांग उठ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नहर के किनारे से सड़क भी निकली है, जिस पर वाहनों की आवाजाही लगी रहती है और हादसों का भी अंदेशा बना रहता है। कई बार मवेशी भी नहर में गिर चुके हैं और उन्हें बड़ी मुश्किल से बचाया गया। वहीं बच्चे भी नहर में नहाने आते हैं और वो भी गहरे पानी में डूब सकते हैं। ये बरगी डैम से आई हुई है और ये अपना लम्हेटा बाईपास के निकट और ये बहुत आगे तक जा रही है, बशर्ते यहाँ पर मवेशी एवं मनुष्य ये सारे लोग पीड़ित होते हैं। मवेशी अगर यहाँ पर आते हैं तो मवेशी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाते, कभी कभी उनकी मृत्यु भी हो जाती है। जगह जगह से जर्जर हो चुकी है, टूट फूट हो चुकी है। शासन प्रशासन इसमें उचित कार्रवाई करे, मार्ग दे और अपना विशेष रूप से कल्याण करें। यहाँ पर विशेष रूप से कि बरसात के टाइम पर बहुत दिक्कतजनक होती है, किसानों को भी बिल्कुल साफ बिल्कुल परेशानी जाती है। वो आई है बरगी से नहर, मवेशी भी गिर जाते हैं, आदमी भी गिर जाते हैं, किसानों को परेशानी जाती है, हर कोई को परेशानी जाती है। स्थानीय लोगों ने नहरों की मरम्मत कराए जाने की भी मांग की है। महापुरुषों की प्रतिमाओं की उपेक्षा से लोगों में रोष व्याप्त है। उनका कहना है कि महापुरुषों की जयंती के अवसर पर प्रतिमाओं को फूल मालाएं पहना दी जाती हैं, जो कई दिनों तक यूं ही रहती हैं और साफ सफाई भी नहीं होती, जो कि उचित नहीं है। शहर के कई स्थानों में स्थापित की गई महापुरुषों की प्रतिमा स्थली पर उनकी जयंती के मौके पर ही साफ सफाई की जाती है और उसके बाद उनकी सुध नहीं ली जाती। लिहाजा प्रतिमा स्थली के आसपास गंदगी का आलम पसरा रहता है। शहरवासियों का कहना है कि इन स्थानों पर रोजाना सफाई की जानी चाहिए। नगर के उन सभी नागरिकों से कहना चाहता हूं जो हमारे महापुरुषों का आदर करते हैं और जब उनका जन्म दिवस होता है, पुण्यतिथि होती है, तो उन महापुरुषों के ऊपर फूल मालाएं, बड़ी बड़ी फूल मालाएं चढ़ाते हैं, पर उन मालाओं से मूर्ति भी खराब होती है। मूर्तियों के आजू बाजू भी काफ़ी झाड़ झंकाड़ी बढ़ जाती है, वहाँ साफ सफाई भी नहीं होती है। जबलपुर पुलिस इन दिनों चर्चाओं में है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुलिस की नजर सड़कों पर दौड़ रहे ऐसे मॉडिफाइड वाहनों पर है जो मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं।
हाल ही में पुलिस ने मॉडिफाइड की गई बुलेट सवारों के विरुद्ध कार्रवाई की थी। वहीं अब रांझी पुलिस ने ऐसी मॉडिफाइड ओपन जीप को जब्त किया है जिसमें ट्रैक्टर के चक्के लगाए गए थे। पुलिस ने वाहन चालक से जब जीप के दस्तावेज मांगे तो चालक के पास कोई दस्तावेज नहीं थे, लिहाजा जीप को जब्त कर मोटर व्हीकल एक्ट की कार्रवाई की गई। जबलपुर पुलिस की नज़र इन दिनों ऐसे मॉडिफाइड वाहनों पर है जिनकी आवाज़ से या तो आम जनता को परेशानी होती है या फिर इन वाहनों से मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है। रांझी पुलिस ने ऐसी ही एक ओपन मॉडिफाइड जीप को जब्त किया है। इस जीप में ट्रैक्टर के चक्के लगाए गए थे। ओपन जीप के चालक से जब पुलिस ने गाड़ी के दस्तावेज और इंश्योरेंस मांगे तो चालक ने किसी प्रकार के दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए, लिहाजा जीप को जब्त करने की कार्रवाई की गई। तो रात में करीब 2 बजे बड़ा पत्थर से सुभाष नगर की ओर हम जा रहे थे। मेरे साथ श्रीमान CSP महोदय भी थे और एक अजीब सी गाड़ी देखी जाते हुए उसको रोक करके चेक किए। वो महिंद्रा जीप है पुरानी, उसमें बड़े बड़े ट्रैक्टर के चक्के जैसे लगे हुए थे। उसके कागजात मांगे गए तो जो चला रहा था आशीष दुबे वो कागजात वगैरह पेश नहीं किया मौके पर। और वो जो सामान्य जीप है उसमें बड़े बड़े चक्के लगा करके उसको परिवर्तित किया जाता। तो मोटर व्हीकल एक्ट में ऐसे प्रावधान हैं कि इस प्रकार से परिवर्तित करके चलाना मतलब मोटर व्हीकल एक्ट का वायलेशन है। तो उन्हीं धाराओं के तहत उस पर जब्ती कर और मोटर व्हीकल एक्ट की कार्रवाई की गई है जो कल माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। बताया जाता है कि ओपन जीप बड़ा पत्थर रांझी निवासी आशीष दुबे की है। पुलिस ने मामले में मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की है और जीप को जब्त कर लिया गया। गर्मी के तेवर तीखे हो गए हैं। सूरज आग उगलने पर आमादा है और फिलहाल लोगों को गर्मी से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। मौसम विदों का कहना है कि पारा भी 40 डिग्री के पार पहुंच गया है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आसमान से अंगारे बरस रहे हैं जिससे लोगों के पसीने छूटने लगे हैं। मौसम के गर्म मिजाज के चलते दोपहर में लोग अपने घरों और कार्यालयों से निकलने में परहेज कर रहे हैं और गर्मी से बचने के लिए कूलर, एसी एवं शीतल पेयों का सहारा ले रहे हैं। इस प्रकार से भीषण गर्मी और धूप का प्रकोप बढ़ा है। इससे राहगीर आने जाने वाले लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही है। लोग अपने घरों से मफलर, गमछे निकाल के चेहरे इत्यादि में बांध कर निकलते हैं। निगम प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि जगह जगह प्याऊ की व्यवस्था की जाए और पंछियों के लिए पेड़ों में पानी की व्यवस्था किया जाए और जो राहगीर परेशान हो रहे हैं उन परेशानियों से उनको जल्द राहत मिले, इसलिए हर चौराहे पे पेड़ के नीचे प्याऊ की व्यवस्था की जाए। मौसम विदों का कहना है कि तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है और न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री रहा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 19 अप्रैल से पूर्वी मध्य प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखने की संभावना है, तब लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।